जीने की वजह कोई नहीं पूछता। कहते हैं जीने की वजह कोई नहीं पूछता, लेकिन मरने के बाद सभी पूछते हैं हाय हाय कैसे मर गया। एक दफा इसके घर में 6 मच्छर आ गए, घर वाले चला रहे हेलीकॉप्टर आ गया, हेलीकॉप्टर। मेरे हाथ में फूल है कोई असलहा तो नहीं, मेरे हाथ में फूल है कोई असलहा तो नहीं, मेरे हाथ में फूल है कोई असलहा तो नहीं, ईद के बाद तुमसे निकाह कर लूं कोई मसला तो नहीं। अच्छा ये बात भी सही है, अगर कोई लड़का कहे कि मुझे लड़कियां जहर लगती है तो समझ जाओ ताजा ताजा बिल्कुल। मैंने कुछ बुजुर्गों को देखा, जब वो अपनी बात को अच्छी तरीके से समझा नहीं पाते ना, तो यही कहते हैं बेटा इतनी तेरी उम्र में नहीं जितना मेरा तजर्बा है। अच्छा एक बात बताओ, रोज कहते हैं सारा जग बेवफा होता है, तो ये बताओ जग ही बेवफा क्यों होता है, क्लास बेवफा क्यों होता है? हमारे मुल्क में जो कुछ होता है वो दुनिया में कहीं नहीं होता। आप ये देखो दुनिया चांद पर पहुंच गई है और हमारे मुल्क में घर से निकला हुआ बंदा वापस घर पहुंच जाए तो बड़ी बात है। ना किसी की कसम ना किसी का वास्ता, ना किसी की कसम ना किसी का वास्ता, ना किसी की कसम ना किसी का वास्ता, गोली मारो मोहब्बत को चलो करते हैं नाश्ता। इसकी आप बातें सुनो, आप बोलोगे इतनी गहरी बात कर रहे हैं। मुझे कह रहे बरकत भाई ये तालीमी इदारों के रिजल्ट भी इलेक्शन कमीशन से बनवाए जाए, शाम को फेल सुबह उठो तो पास। एक औरत ही जो है ना वो मर्द को करोड़पति बना सकती है, लेकिन शर्त ये है कि वो पहले अरबपति हो। अब यार अभी रमजान चल रहे हैं ना, तो दो मच्छर आपस में बात कर रहे थे, कह रहे यार रमजान में जिसका भी खून चूसो रूह अफ़ज़ा जैसा टेस्ट आता है। अब जब हम इतने मोहब्बत में धोखे हो रहे हैं, लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया, लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बदुआ दी शायरी के अंदाज में। जा तेरा फेसबुक हैक हो जाए पासवर्ड हो जाए चोरी, या तेरा फेसबुक हैक हो जाए पासवर्ड हो जाए चोरी, जो तेरा फेसबुक हैक हो जाए पासवर्ड हो जाए चोरी, कार्ड फंसे तेरा एटीएम में और लिखा है सॉरी। सबसे पहले दोस्तों में शेर डेडिकेट करना चाहता हूँ जो बहुत दिल से कह रहा हूँ, पिल्ले और बिलाल की पिट्टू आपके लिए। आज जो भी मैं आपको चांद कह दूं लेकिन उसमें भी दाग है, मैं आपको चांद कह दूं लेकिन उसमें भी दाग है, मैं आपको चांद कह दूं लेकिन उसमें भी दाग है, मैं आपको सूरज कह दूं लेकिन उसमें भी आग है, मैं आपको बंदर कह दूं लेकिन उसमें भी दिमाग है। आप देखो एक टीचर बच्चों को भीख मांगना सिखा रहा था, मेरे टीचर से कहा, मैंने कहा सर टीचर होकर बच्चों को भीख मांगना सिखा रहे? वो टीचर क्या कह रहा है, हो सकता है इन बच्चों में से शायद कोई बड़ा होकर पॉलिटिशियन बन जाए। आप लोग दफा करोगे आज के दौर में जब भी लड़की अपने किसी दोस्त को फोन करके कहती है ना, सुनो मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, लड़का कहता अपना फोन नंबर भेजो अभी ट्रांसफर करता हूँ। और हम जब अपने किसी दोस्त को फोन करके कहते हैं यार 20,000 रुपए की जरूरत है, वो कहता है फोन रख मैं ये तुम्हें आया हुआ हूँ। अब आप देखो लड़की अम्मी से कह रही अम्मी मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, अम्मी कह रही ठीक है बेटे शाम को 7 बजे से पहले घर आ जाना। पाकिस्तान के जो हालात हो रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अगर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना इस वक्त जिंदा होते ना, हाँ वो भी टंकी लगाकर इटली निकल जाते। मैं कहता हूँ इल्म एक बहुत बड़ी दौलत है, अगर यकीन ना आए तो स्कूलों के मालिकों से पूछो। अरे ये तो बीवी से कह रहा देखो बेगम मैं तुम्हें लड़ाई का मौका नहीं देना चाहता, इसकी बीवी ने भी सुनो मैं मौके की मोहताज नहीं हूँ। ये मैंने मैच में देखा, ये लेग एम्पायर जो ऐसे ही हमारी खड़ा होता है, बॉल देखो ना वो बीवी ने टैक्सी ड्राइवर को रोका, टैक्सी ड्राइवर से कहा कहेंगे ये एयरपोर्ट जाने के कितने पैसे लोगे, उसने कहा 450। कहने अगर मेरा शौहर के साथ जाए, उसने कहा 450 ही लूंगा। बीवी ने शौहर को भूलते हुए कहा देखा तुम्हारी 1 रुपए की भी औकात। मेरा मैसेज ये है कि दुआ हमेशा शादीशुदा मर्द से करवाओ क्योंकि मजलूम की फरियाद फर्श तक जाती है। मेरा रात में चोर घुस गया, वो सारे कीमती चीजें ले जाने लगा तो बच्चे की आंख खुल गई। बच्चे कहने का बेटा स्कूल का बैग भी ले जा वरना शोर मचा दूंगा। सवारों की अलग होती है, शादीशुदा लोगों की अलग होती है। बहुत से शादीशुदा लोगों की ईद जो है ना वो ईद से पहले बर्बाद हो जाती है। ऐसे अब आप देखो बीवी करिए शौहर से, आप इस बार ईद पर मुझे क्या तोहफा दोगे? शौहर करे आंखें बंद करो, बीवी करिए शौहर करे क्या नजर आया, शौहर करे बस समझ जाओ। देखो एक लड़का मुझसे कह रहा बरकत भाई हमसे अच्छा तो प्रेशर कुकर है जिसकी एक सीटी पर लड़की भागी चली आती है। देखो शौहर कह रहा बीवी से तुम सारा दिन घर में होती हो फिर भी घर की सफाई नहीं होती। बीवी कही आप भी तो सारा दिन ऑफिस में होते हो तो फिर हम अमीर क्यों नहीं होते? अब गर्मी में आप घर में एसी पंखा फ्रिज चलाने से पहले ये ख्याल रखें कि 200 यूनिट क्रॉस करना इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करना है। देखो एक बंदा मुझसे कह रहा बरकत भाई आज बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने कैलेंडर पलट कर दिसंबर का महीना लगा दिया, तब जाकर सुकून मिला। एक बात है कि गर्मी और बेइज्जती एक जैसी होती है, हाँ। जब तक फील नहीं करो नहीं लगती। एक बंदा सख्त गर्मी में बगैर कपड़े के रक्षा में बैठ गया, रक्षा वाला इसको बार बार देख रहा है, क्या देख रहा है? रक्षा वाला कह रहा है मैं सोच रहा हूँ आप किराया कहाँ से निकालोगे? आपका ये बालों का मसला है ना हल हो जाएगा। कैसे? आप उल्टा कर लें। आजकल के बच्चे इतने हाजिर जवाब हैं,
आप देखो टीचर छोटे बच्चे से कह रहा है तुम पर तुम्हारे घर वाले पैसे बर्बाद कर रहे हैं। बच्चा कह रहा है और आप पर स्कूल वाले। आपको एक बात बताऊं, आपको मेरी एजुकेशन का नहीं पता, मैंने सीए किया हुआ है, कंप्लीट आराम। हमारे यहाँ तो बिजली का निजाम ऐसा हो गया है कि अगर कोई पीएमटी के पास खड़े होकर जरा सा चिल्ला देना कि बारिश होने वाली है, बिजली चली जाती है। बचपन में सबसे ज्यादा बेइज्जती कब होती थी? जब घर वाले दुकान से कोई चीज मंगवा कर वापस करने भेजते थे। जो लड़कियों के नाम से आईडी बना सकता है, जो लड़कियों के नाम से आईडी बना सकता है, जो लड़कियों के नाम से आईडी बना सकता है, वो अपनी आप ही की लिपस्टिक भी लगा सकता है। अब वो बाप के हाथ में ना लड़के का मोबाइल आ गया अपने बेटे का, और फजर के बाद उसके बाद लड़की का ना मैसेज आया, मेरे शोना ने नमाज पढ़ ली। बाप ने रिप्लाई किया, मैं उसका बाप बात कर रहा हूँ। कहेंगे आप भी पढ़ लो, आप मुसलमान नहीं। शौहर कह रहा है बीवी से, अगर मेरी लॉटरी लगी तो तुम क्या करोगी? बीवी कह रही आधे पैसे लेके हमेशा के लिए मई के चली जाऊंगी। शौहर कह रहा है मेरी 1000 रुपए की लॉटरी लगी है, ये ले 500 रुपए और निकल। हमारे मुल्क में लोग बीमारी से ठीक होने के बाद जो है ना क्रेडिट डॉक्टरों को नहीं देते, पैसों को देते। 6000 रुपए लगे तब जाके ठीक हुआ हूं। लेकिन अगर बीवी से गलती हो जाए ना तो समझ लो कसूर गलती का है। एक लड़का मुझसे कह रहा बरकत भाई आप यकीन करो मैं रात भर चैटिंग करता था उसके साथ, फिर एक दिन उसने सोती हूँ की जगह लिख दिया सोता हूँ। बीवी कहने की पड़ोस में जाइए देखिए मियां बीवी का झगड़ा हो रहा है। शौहर कहने का मैं 1-2 बार गया था उसी वजह से हो रहा है। कि हमारे यहाँ की अक्सर खवातीन जो है वो अपनी उम्र के बारे में उस वक्त झूठ बोलना शुरू करती हैं जब उनका चेहरा सच बोलना शुरू कर देता है। अगर मर्द मालदार हो ना तो उसकी बीवी को उसकी टिन भी कसरे सुल्तानी का गुम्बद लगती है। दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपके चेहरे को देखकर बता दे कि इस वक्त आपके जहन में कौन कौन से गंदे ख्यालात चल रहे हैं। यार पाकिस्तानियों ने अच्छे दिनों के इंतजार में 76 साल गुजार दिए। हर 5 साल बाद पता चलता है जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। आप देखो एक बंदा बीवी से हंस के बातें कर रहा था, फिर जिसकी थी उसने देख लिया। एक सवाल का आप तीनों जवाब दें हाँ दे। कि भाई एक औरत 1 घंटे में 20 रोटियां बनाती है, ठीक है। तो 20 औरतें 1 घंटे में कितनी रोटियां बनाएंगी? पता नहीं। एक भी नहीं बनाएगी, बातें ही खत्म नहीं होंगी। मेरा एक दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, नर्स को कह रहा है आप सब यहाँ सिस्टर सिस्टर बोलते हैं, आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं होती इतने सारे सालों से? और मैं कहता हूँ अच्छी जिंदगी गुजारने के 2 ही तरीके हैं, खुद भी सिंगल रहो और दोस्त को सिंगल रहते। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर लड़की तुझसे पूछे बता तेरा नंबर क्या। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये लड़की को आंटी बोलना ऐसे ही है जैसे आपने शहद के छत्ते में हाथ डाल दिया। एक मुर्गी अपने 3 बच्चों के साथ सड़क क्रॉस कर रही थी। सड़क क्रॉस करने के बाद मुर्गी का एक बच्चा बोला आखिर हम 5 ने रोड क्रॉस कर ही लिया। सोचो 5 कैसे? भाई बच्चा कुछ भी बोल सकता है। ये साबुन के पैकेट पे लड़कियों की तस्वीर क्यों होती है? क्या हम लड़के नहाते नहीं हैं? के घर में दावत हो और आप ऐसे बंदे को अपने घर के गेट पे खड़ा कर दो ना, आप यकीन करो हर बंदा खाने के बाद इससे हाथ साफ करता हुआ जाए। लड़का कह रहा है सूसू रोक रोक के उससे बात किया करता था। सूसू रोक के उससे बात किया करता था। सूसू रोक रोक के उससे बात किया करता था। शादी तो हुई नहीं, पतली हो। अगर आप ट्रांसफार्मर के पास खड़े होकर दोस्त से ये कहते ना वो बारिश होने वाली है, बिजली चली जाती है।